गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने वर्कशीट नंबर 3 किया था। आज हम वर्कशीट नंबर 4 करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 में आपके दो भाग हैं। भाग 1 में प्रश्नोत्तर है और भाग 2 में भी प्रश्नों के उत्तर हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, चेतक किसका मर्दन कर दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाता था। फिर से देखिए प्रश्न, चेतक किसका मर्दन कर दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाता था। उत्तर देखिए, चेतक गजो यानी हाथी का मर्दन कर दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाता था। गजो यानी क्या होता है, हाथी। तो चेतक गजो यानी हाथी का मर्दन कर दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाता था। दूसरा, चेतक किसकी परवाह नहीं करता था। चेतक किसकी परवाह नहीं करता था। उत्तर है, चेतक भाला, बर्छी तथा बाणों की परवाह नहीं करता था। चेतक भाला, बर्छी तथा बाणों की परवाह नहीं करता था। तीसरा, कविता में कवि किसका आवाहन कर रहा है। कविता में कवि किसका आवाहन कर रहा है। उत्तर है, कविता में कवि देश के नवयुवकों का आह्वान कर रहा है। कविता में कवि देश के नवयुवकों का आह्वान कर रहा है। चौथा, सुप्रिया की सहेलियां किस प्रकार की थी। सुप्रिया की सहेलियां किस प्रकार की थी। उत्तर है, सुप्रिया की सहेलियां शरारती तथा खेलकूद में समय व्यतीत करने वाली थी। सुप्रिया की सहेलियां शरारती तथा खेलकूद में समय व्यतीत करने वाली थी। पांचवा, सुप्रिया के अच्छे व्यवहार का क्या परिणाम रहा। सुप्रिया के अच्छे व्यवहार का क्या परिणाम रहा। उत्तर देखिए इसका, सुप्रिया के अच्छे व्यवहार का यह परिणाम हुआ कि उसकी सहेलियां मन लगाकर पढ़ने लगीं तथा वे फिर से पक्की सहेलियां बन गई। चलिए इसका आंसर फिर से देखिए, सुप्रिया के अच्छे व्यवहार का यह परिणाम हुआ कि उसकी सहेलियां मन लगाकर पढ़ने लगी तथा वे फिर से पक्की सहेलियां बन गई। इसके बाद भाग 2 में देखिए। इसके बाद भाग 2 में भी आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। चलिए देखिए। पहला, कविता बापू किसके बारे में है। कविता बापू किसके बारे में है। उत्तर है, कविता बापू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में है। उत्तर देखिए फिर से, कविता बापू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में है। दूसरा, मोहन ने पत्र में क्या पता लिखा। मोहन ने पत्र में क्या पता लिखा। उत्तर है, मोहन ने पत्र में स्थान आकाश परमात्मा को मिले यह पता लिखा था। चलिए फिर से देखिए इसको, मोहन ने पत्र में स्थान आकाश परमात्मा को मिले यह पता लिखा था। आगे देखिए तीसरा, सेठ जी किस प्रकार के व्यक्ति थे। सेठ जी किस प्रकार के व्यक्ति थे। उत्तर है, सेठ जी बहुत दयालु तथा नेक व्यक्ति थे। सेठ जी बहुत दयालु तथा नेक व्यक्ति थे। चौथा, पूरे संसार को बापू ने क्या माना। पूरे संसार को बापू ने क्या माना। उत्तर है, पूरे संसार को बापू ने एक परिवार माना। पूरे संसार को बापू ने एक परिवार माना।
और 5वां है अपने प्राणों की बाजी लगाकर कौन लड़ता था। अपने प्राणों की बाजी लगाकर कौन लड़ता था। उत्तर क्या है इसका, देखिए। अपने प्राणों की बाजी लगाकर महाराणा प्रताप एवं उनका घोड़ा चेतक लड़ता था। अपने प्राणों की बाजी लगाकर महाराणा प्रताप एवं उनका घोड़ा चेतक लड़ता था। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 है, जिसमें 10 प्रश्न हैं। भाग 1 में आपके 5 प्रश्न हैं और भाग 2 में भी आपके 5 प्रश्न हैं। इस तरह से देखिए। अगली क्लास में हम वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। ओके, आपको इन्हें याद करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है।